बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ मिक्स सब्ज़ी पुलाव, बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान तरीके से मैं कहती हूँ आप घर में बनाते हैं, मगर इस तरह आप एक अलहदा ही लुक लेके आएंगे। बहुत ही मज़े की बनने वाली ये आज की रेसिपी मिक्स सब्ज़ी पुलाव। तो बहुत ही कम खर्चे में हम ये तैयार कर लेंगे और चटपट में बनने वाला है। खिला खिला दाना इसका नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे देगी पुलाव बना हुआ है। कोई महसूस नहीं होगा घर में बनाया है, बिल्कुल भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ज़्यादा हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, बस सादा सा सिंपल सा हम इसको बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे काट के और आधा हाफ कप घी का था वो ऐड करके, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। तो आपके सामने इसे चटपट में हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसी लुक, बिल्कुल कम मसालों में ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ना जो प्याज है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश लिया है, बिल्कुल उसको पेस्ट कर लिया था अच्छे से, वो ऐड कर दिया है। इस तरह हम इसको भी पकाएंगे उतनी देर तक कि जब तक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी पक के रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने ऐड करने लगी हूँ, ये मैंने 4 अदर टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ये ज़्यादा कड़वी नहीं, मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ये सब्ज़ मिर्चें ये ज़्यादा इतनी कड़वी नहीं होती, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैंने आधा किलो चावल थे, सेला चावल, इनको पहले मैं आधा घंटा भिगो के रख दिया है मैंने आपके सामने, तो ये देख सकते हैं। और उतनी देर तक मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी अपने मसाले के लिए कि थोड़ा सा ये टमाटर वगैरह ना लूज़ हो जाएं। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ठीक है। आप थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ मैंने गरम मसाला थोड़ा सा कुटा हुआ ऐड किया और 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, कुटी हुई साबुत मिर्च। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया का बारीक चम्मच ऐड किया है, आपके पास जितना है डाल सकते हैं, ये इसका कोई मसला नहीं होता। यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला साबुत लिया है, आपके सामने ये ऐड कर दूँगी। और एक बड़ी इलायची है और थोड़ा सा दूसरा मसाला है, इसको ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए बुनाई करेंगे और उसके बाद हमारी बारी आएगी सब्जियों की, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रही हैं उनके लिए गुजारिश समझ ले, चाहे मेहरबानी समझ ले, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ मैंने सब्जियाँ ऐड कर दी हैं, इनको बनाई करेंगे आपके सामने, इनकी बनाई करेंगी उतनी देर तक जब तक ये पक नहीं जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, पानी ऐड ना भी करें तो आप थोड़ी देर के लिए इनको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे रखने के बाद ये देख सकते हैं हमारा पक चुकेगा। ये जो मसाला है हमारा और सब्जियां मटर पक जाएंगे हमारे माशाल्लाह इसी में दम में। तो ये पक चुके हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे और वो 1.5 गिलास, इस गिलास के हिसाब से 1.5 गिलास बनते, तो मैं इसमें 3 गिलास ऐड करूँगी पानी के। अब इसको पकने तक वेट करेंगे पानी का, कि जब हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा फिर चावल ऐड करेंगे। उतनी देर में हम ऐसे ही रख देंगे ढक्कन दे के बंद करके। तो ये देख सकते हैं आप, अब हमारा मेरे ख्याल में पानी पकना शुरू हो चुका है माशाल्लाह। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने भिगो दिए थे आधा घंटा पहले ही, क्योंकि जब ना भिगोए, अगर पुराने चावल होंगे तो फिर भी आपने भिगोने हैं, अगर नए चावल हों तो फिर नहीं आपने भिगोने, वरना चावल सारे ही टूट जाएंगे। ये देखो मैंने चावल डाल के फौरी ही ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगी, तो फिर बाद में ढक्कन उठाएँगे। ये देख सकते हैं आप, अगर आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है सारे चावल टूट जाएंगे। तो चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू। तो मेरी फैमिली में ससुराल वाले तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो वो तो बस खुशबुएं चेक कर कर के अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि कैसी बन रही है हमारी रेसिपी। तो ये देख सकते हैं मैं मटर चेक करने शुरू कर दिया, माशाल्लाह पक गया है, हमारे मटर भी अंदर से अच्छे तक से पक गए हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाया। अब लो फ्लेम थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। और यहाँ मैंने 1 अदद नींबू लिया है,
आपके पास अचार है तो अचार डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आप मिस भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको। तो यहाँ मैंने नींबू ऐड इसलिए किया है क्योंकि इमली, अगर इमली है तो इमली भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का इससे ज़ायका आता है और बहुत ही अच्छी लगती है हमारी रेसिपी। चटपट में बनने वाली मिक्स सब्ज़ी पुलाव यूट्यूब पर पहले आपको किसी ने नहीं ऐसी रेसिपी चंद मिनटों में बताई होगी। यहाँ मैंने ना सब्ज़ मिर्चें जो है ना लंबाई की तरह काट ली थी और ये ऊपर रख दूँगी। अब हमारी बारी है दम देने की, ठीक है। दम दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, नीचे मैं इसके तवा रख दूँगी। आपके पास है तो वो तवा रख लेना, पहले तेज़ आंच करके उसको गर्म कर लेना, फिर लो फ्लेम करके इसको दम पे रख देना, क्योंकि फिर हमारे चावल नीचे नहीं जलते, नीचे से नहीं जलते। तो अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ना दम दे दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद देखते हैं। ये देखें मेरे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, कलर देखें इसका, देगी पुलाव लग रहा है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ढक्कन उठाया, मैं खुद हैरान परेशान रह गई। और ये देख सकते हैं ऐसे खिला खिला दाना माशाल्लाह। अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ, देख सकते हैं आप। गरम गरम करना शुरू कर दिया, अगर ठंडा होता तो ये भाप बहुत निकल रही है इसमें से, गरम गरम है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और किस शहर से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।